हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे एलएलबी के सिलेबस के एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट या संवैधानिक विधि फर्स्ट। संवैधानिक विधि के अंतर्गत हम प्रियम्बल, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, यूनियन पार्लियामेंट, संघ कार्यपालिका, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के बारे में हम जानकारी लेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन पावर क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, ये कैसे लागू होती है, इनको किस तरीके से लागू किया जाता है, तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलएलबी के सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट, संवैधानिक विधि फर्स्ट। इसके अंतर्गत हम एक एक्ट पढ़ेंगे, जिस एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1950, जिसे हम भारतीय संविधान विधि कहते हैं। ये 1950 में लागू हुआ है। ये एक्ट हम इस पेपर में पढ़ेंगे। पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, कुछ पार्ट्स जो हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर्स एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है, भारतीय संविधान की संरचना क्या है और इसके कार्य किस तरीके से हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत होता है। तो ये सिलेबस के अंतर्गत सारी चीजों को हमें डिटेल से पढ़ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डिटेल से बात करते हैं। द कोर्स शेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग के अंतर्गत हमें निम्न चीजों को पढ़ना है। फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल एम्फासिस शेल बी प्लेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट टॉपिक्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एंड भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रियम्बल क्या है और उसके अंतर्गत मैन उसकी स्पेशल चीजों पर किस तरीके से जोर दिया जा रहा है, उन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है कि किन चीजों पे जोर देना है। वो है फर्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर की संघीय संरचना क्या है, एंड सेकंड इज बताया गया है फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की सरकार किस प्रकार से, सरकार के क्या प्रकार है, सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, एंड सरकार के क्या क्या कार्य हैं। तो ये चीजों को हम यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन पार्लियामेंट या संघीय संसद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस रिगार्डिंग इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। यहाँ पे संसद के अंतर्गत हमें जो चीजें पढ़नी है वो हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंड हम संसद का क्या प्रक्रिया है, संसद किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, संसद में क्या क्या चीजें होती है, संसद के कितने पार्ट्स होते हैं, एंड यहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, और इसके अंदर वो कौन कौन से विशेषाधिकार है, संसद के विशेष अधिकार है जिसके अंतर्गत वो विधि को कानून बना सकते हैं एंड विधि को लागू करा सकते हैं। वो सभी प्रकार के कानूनों के बारे में हमें यहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कहेंगे संघ कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका के अंतर्गत हमें पढ़ना है द प्रेसिडेंट, हिज पावर्स एंड पोजीशन इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। यहाँ पर संघ कार्यपालिका के अंतर्गत हमें प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ने हैं। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट कैसे नियुक्त होता है, प्रेसिडेंट किस तरीके से कार्य करता है, एंड उसकी क्या पोजीशंस हैं, और वह किस तरह की ऑर्डिनेंस को पास करता है या वो किस तरह के ऑर्डिनेंस को बना सकता है। ये सारी चीजें हमें यूनियन कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो इस टॉपिक्स में हमें प्रधानमंत्री किस तरीके से कार्य करता है और उसकी क्या कार्यपालिका शक्ति है, वो सारी जानकारी हमें इन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यहाँ पर हमें हमारी जो विधायिका है और जो हमारे विधायिका के पावर्स हैं यूनियन और स्टेट के बाद संघ और राज्य की में किस तरीके से विधायकी शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वितरण किया गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर हमें कुछ सिद्धांत के बारे में भी जानकारी लेनी है। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको हमें इस टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो वो सिद्धांत है टेरिटरी एंड ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर भी हमें ये एक सिद्धांत है ट्रॉपिकल एंड टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि क्षेत्रीय एंड जो सामयिक वितरण किस तरीके से किया जा सकता है, या प्रादेशिक संबंध किस तरीके से हमें दिए गए हैं, या प्रादेशिक शक्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वह टेरिटरी और टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि हमें किस तरह की क्षेत्रीय और सामयिक शक्तियों के बारे में यहाँ पे बांटा गया है या बताया गया है कि संसद ने हमें कौन कौन सी शक्ति दी गई है, जो भी हम स्टेट्स के मामले में कि हमें किन किन शक्तियों का यूज करके हम स्टेट के मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का जो सिद्धांत है उसको हिंदी में हम आप यहाँ बताएंगे। इसका प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत के अंतर्गत हमारे जो राज्य के क्षेत्र हैं वो किस तरीके से उनका जो रिलेशंस है दूसरे क्षेत्र उनमें किस तरीके से लागू होगा, वो सारी चीजें हमें इस सिद्धांत के अंतर्गत जानकारी लेनी है। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इसके अंतर्गत भी हमें तत्व और सार के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना है कि किस तरीके की एसेंशियल्स टू फैक्ट हैं वो किस तरीके से हमारे स्टेट्स के अंतर्गत लागू होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं छद्म विधायन का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा इन स्टेटों में किस तरीके से लागू होगा, जो रूल्स बने हैं वो किस तरीके से वहाँ पर लागू किए जाएंगे, वो सारी जानकारी हमें डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के अंतर्गत पढ़ना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमें जो भी आपातकालीन प्रावधान हैं उनको हमें पढ़ना है, किस तरीके से इनको विशेष तरीके से इनको लागू किया जाएगा और इनकी घोषणा किस तरीके से की जा सकती है। हमें यहाँ पे पढ़ना है कि राष्ट्रपति इमरजेंसी को वो किस तरीके से लागू कर सकता है और नियम बना सकता है। तो यहाँ पर जो इमरजेंसी प्रावधान है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दिए गए हैं। ये सारे जो प्रावधान हैं वो हमें इमरजेंसी प्रोविजन के अंतर्गत पढ़ने हैं। हमारी जो इमरजेंसी है क्या होती है, इमरजेंसी कब लागू की जाती है और इसकी किस तरीके के प्रावधान है, वो किन किन परिस्थितियों में लागू की जा सकती है, इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है और इसको कौन लागू कर सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी हमें लेनी है इमरजेंसी प्रोविजंस के अंतर्गत हमें इस टॉपिक्स में लेनी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट का सिलेबस है तो हमें संवैधानिक विधि फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना है। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।